सोशल मीडिया पर भारत विरोधी एजेंडा चलाना हो तो कोई टीएमसी की नेत्रियों से सीखे, यानी सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा। वैसे इन दोनों हल्लाबाज नेत्रियों की बात हो रही हो तो इनकी लीडर ममता बनर्जी का जिक्र क्यों ना हो। आखिर इन्होंने ट्रेनिंग तो वहीं से ली है। खैर, सोशल मीडिया पर बीते कुछ समय से सागरिका घोष से लेकर महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी अपनी झूठी खबरों से, देश विरोधी एजेंडे से और अपने दोगलेपन से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इस बात का इन्हें बड़ा अहंकार भी रहता है, तो हमने भी सोचा क्यों ना इनके अहंकार पर कुछ बात की जाए। वैसे सोशल मीडिया पर ये समय समय पर ट्रोलर्स द्वारा जमकर ट्रोल भी होती रहती हैं, लेकिन आज इनके सोशल मीडियाटिक अहंकार को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तो शुरुआत करते हैं इंडिया टुडे के कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी और टीएमसी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष के साथ, जो एक बार फिर अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए झूठी खबर फैलाती हुई नजर आई, एकदम अपने पति की तरह। अक्सर व्यक्तियों के गुण अपने बाप या अपनी माँ से मिलते हैं, पर सागरिका घोष के केस में ऐसा नहीं है। इनके गुण पति से मिलते हैं। दरअसल खबर ये है कि जुलाई में एक बांग्लादेशी महिला को शॉपलिफ्टिंग के आरोप में अमेरिका में टारगेट मॉल में पकड़ा गया। बट एज यूजुअल सागरिका घोष की ऑडासिटी देखिए, वो इसे भारतीय महिला बताकर पोस्ट करती हैं और इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताती हैं। इसके बाद इन्हें जमकर ट्रोल किया गया। इन्हें बताया गया कि इनके ट्विस्टेड लॉजिक के अनुसार पश्चिम बंगाल में अनगिनत बलात्कारों और राजनीतिक हत्याओं में टीएमसी की कोई भूमिका या जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अमेरिका में किसी दुकान से चोरी की घटना के लिए बीजेपी किसी न किसी तरह जिम्मेदार है। सागरिका जी, बांग्लादेशी को भारतीय बताकर पूरे भारतीय डायस्पोरा को बदनाम करना ही आपका एजेंडा था ना, और क्या? क्योंकि उनमें से अधिकतर पीएम मोदी के सपोर्टर्स हैं, इसलिए। दरअसल ये सागरिका घोष और उनकी पार्टी की सुरक्षा साफ दिखाता है। वो जानती हैं कि असली मुद्दों पर बात करना उनके बस में नहीं, इसलिए झूठ का सहारा लो। और ऐसा वो पहली बार नहीं कर रही हैं, बल्कि कई बार करती नजर आई हैं। ठीक यही उनकी कुत्ता चोर साथी महुआ मोइत्रा भी करती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी दिवाली के समय महुआ मोइत्रा ने भारतीयों को गार्बेज कहने में तनिक भी संकोच नहीं किया और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला किया। मामला कुछ इस तरह से था कि दिवाली पर विदेशों में भारतीयों द्वारा पटाखे फोड़ने और उत्सव मनाने पर एक विदेशी व्यक्ति पोस्ट कर भारतीयों को ब्रेन डेड फंकिंग इंडियंस कहता है और दिवाली को रिटार्डेड गार्बेज। बस इसी पोस्ट पर महुआ मोइत्रा आई एग्री लिख देती हैं। मतलब क्या प्रगतिशीलता है, अपनी ही संस्कृति को कचरा कहना, भारतीयों को मूर्ख बताना, ये है महुआ का अहंकार। बाद में सफाई दी कि गलती से हो गया, ट्रैवल कर रही थी। अच्छा, ये कैसा लॉजिक या बहाना है? ट्रैवल करते समय सोशल मीडिया पोस्ट में गलती करने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसे लेकर कोई रिसर्च है? देखिए, बहाना तो बहाना ही है। सोचिए, अगर कोई भाजपा नेता ऐसा कहे तो महुआ संसद में हंगामा मचा देती, लेकिन खुद करें तो मिस्टेक। उनकी असुरक्षा साफ है। वो जानती हैं कि बंगाल में उनका आधार कमजोर है, इसलिए लिबरल बनकर विदेशी तारीफ पाना चाहती है, लेकिन ये अहंकार उन्हें कितना नीचे गिरा रहा है। वैसे सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा में तुलना की जाए तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, खुद को सुपीरियर साबित करना। ये दोनों ही अपने राज्य के भीतर क्या कुछ हो रहा है उस पर कभी बात नहीं करेंगी, मगर देश और विदेश में क्या कुछ हो रहा है उस पर जरूर पोस्ट कर मोदी को गालियां देती हैं। लेकिन हकीकत में दोनों का अहंकार बंगाल की राजनीति को खोखला कर रहा है, खासकर इनकी लीडर दीदी ममता बनर्जी का। चलिए थोड़ा सोशल मीडिया पर इनकी हिपोक्रेसी को भी देख लेते हैं। वैसे ये खुद को बंगाल की माँ बताती हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ऐसी बकवास करती हैं कि शर्म से सिर झुक जाए। हाल ही में दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी, जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन यही ममता बनर्जी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने पर उन्हें हीरोज कहती हैं, जिन्होंने रात के 12 बजे भी मैच जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अरे वाह! तो क्रिकेट मैच के लिए रात 12 बजे तक जागना ठीक है, लेकिन एक छात्रा की सुरक्षा के लिए 8 बजे घर लौटो,
ये है ममता का पाखंड और अहंकार, खुद की इमेज चमकाने के लिए नियम तोड़ना, लेकिन आम महिलाओं को बंधन में जकड़ना। भाजपा ने सही कहा, ओ माय गॉड, वो 12 बजे तक खेल रही थी, लेकिन आपने कहा था 8 बजे घर पहुंच जाओ। देखिए दोस्तों, ममता की असुरक्षा साफ दिखती है। वो जानती है कि बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सत्ता बचाने के लिए चुप रहती है। मतलब तुलना की जाए तो सागरिका फेक न्यूज से धोखा देती हैं, महुआ गालियों से और ममता नीतियों से, मगर अहंकार के मामले में सागरिका नंबर 1। वो सोचती हैं कि उनकी इंटेलेक्चुअल इमेज अटल है, लेकिन फेक न्यूज़ से खुद को बेनकाब कर देती हैं। महुआ का अहंकार आक्रामक है, गालियां देकर बोल्ड बनना, लेकिन संस्कृति को गार्बेज कहना उनकी कमजोरी दिखाता है। ममता का अहंकार सबसे घातक, सत्ता का नशा जो पाखंड को जन्म देता है। अब अगर असुरक्षा की बात करें तो सागरिका को डर है कि बिना फेक न्यूज़ के उनकी रीच खत्म हो जाएगी। महुआ को लगता है कि लिबरल टैग खो दिया तो राजनीति में कुछ नहीं। ममता को डर है कि महिलाओं की असल समस्याएं उजागर होंगी तो वोट बैंक डगमगा जाएगा। दोस्तों, इनकी हरकतें देखकर लगता है कि ये तीनों एक दूसरे का आईना है। सागरिका की फेक न्यूज महुआ की गालियों को जन्म देती है, महुआ का पाखंड ममता को मजबूत बनाता है और ममता का अहंकार सर्कल पूरा करता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनता जाग रही है। सोशल मीडिया पर इनके कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। सागरिका को उनके फेक न्यूज पर ट्रोल किया जा रहा है, महुआ को एंटी हिंदू कहा जा रहा है और ममता को विक्टिम ब्लेमर। ये तुलना इनके अहंकार को चोट पहुंचाएगी, क्योंकि इनकी असुरक्षा यही है, समानता। ये सोचती हैं कि वो यूनिक हैं, लेकिन असल में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अंत में कहना ये है कि इन तीनों के अहंकार को बेनकाब करना जरूरी है। सागरिका, महुआ, ममता, आईना देखो, तुम्हारी हरकतें न सिर्फ तुम्हें बल्कि लाखों महिलाओं को शर्मसार कर रही हैं। असली ताकत नैतिकता में है, ना कि अहंकार में। बहुत बहुत धन्यवाद।